ओम नमः सिद्धेभ्यः। सप्तम दिवस उत्तम तप धर्म। तप्यते इति तपः, इच्छा निरोधा तपः, स्वाध्यायः परमं तपः। तप धर्म की यहाँ पर 3 परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। जो तपा जाता है वह तप धर्म कहलाता है। किसको तपाना है? अपने आप को तपाना है। किसके द्वारा तपाना है? अपने भेद विज्ञान की अग्नि के बल पर अपने विकारों को तपाना है। सोना जब तपता है तभी निखार को प्राप्त होता है। गागर जब तपती है, मिट्टी तपती है, तो वह जल को भरने लायक घड़ा बनता है। फल जब तपते हैं तब उनमें रस बनता है। बिना तपे जीवन भी महान नहीं बनता है। तप का अर्थ है तपना। कर्मों के क्षय करने के लिए जो तप किया जाता है वह तप धर्म कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के तप बतलाए हैं, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। बहिरंग तप 6 प्रकार के होते हैं। अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, स्वाध्याय और काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप कहलाते हैं। जैन दर्शन में सर्वप्रथम अनशन तप को लिया है। कर्मों के क्षय के लिए और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बिना किसी लौकिक अपेक्षा के 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ये तप धर्म कहलाता है। अपनी भूख से कम भोजन ग्रहण करना, अल्प आहार ग्रहण करना ये अवमोदर्य तप कहलाता है। अटपटी विधि लेकर के आहार को निकलना ये वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। 6 प्रकार के रसों का अथवा 1-2 रसों का त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। एकांत स्थल में धर्म साधना करना, तपस्या स्वाध्याय आदि करना ये विविक्त शय्यासन तप कहलाता है। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों को समतापूर्वक सहन करना ये काय क्लेश तप कहलाता है। आचार्यों ने कहा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म की हानि, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये मानव तन मिला है तपस्चरण करने के लिए मिला है। अन्य 3 गतियों में पूर्ण रूप से तप नहीं किया जा सकता है, पूर्ण रूप से संयम की आराधना भी नहीं की जा सकती। नरक गति में तो तप और संयम की बात ही नहीं है। वहाँ पर दुखों की इतनी बाहुल्यता है कि वहाँ पर तपने के बारे में, संयम के बारे में, धर्म के बारे में व्यक्ति विचार ही नहीं कर पाता। त्रियंच गति बहुत पराधीनता की गति होती है। वहाँ एक देश संयम धारण कर ले, त्रियंच कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ये पूर्ण रूप से तप संभव नहीं है। देव गति में भोगों की इतनी अधिक प्रधानता है कि वहाँ पर भी तपस्चरण संभव नहीं है। एकमात्र बचती है मनुष्य गति। मनुष्य गति में भी भोग भूमि के मनुष्य तपस्चरण नहीं कर सकते। सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य ही तपस्चरण कर सकते। तो हमें जो तन मिला है नर से नारायण बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए हमको एक दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तपस्चरण करने में। आचार्यों ने 6 प्रकार के अंतरंग तप भी बतलाए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। वो 6 प्रकार के बहिरंग तप बतलाए। तप की एक परिभाषा और बतलाई है, इच्छा निरोधा तपः। अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। इस संसार में प्राणी दुखी क्यों है? अपनी आशाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी है।
आशा इच्छा तृष्णा, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ये मानव जीवन में आशा रूपी तृष्णा का गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें 3 लोक की संपदा यदि उसमें डाल दी जाए तो भी आशा रूपी गड्ढा पूर्ण होने वाला नहीं है। ये व्यक्ति जीवन भर जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ लगाता रहता है, विषय भोगों के पीछे दौड़ लगाता रहता है, किंतु इसकी ये दौड़ अनंत की ये दौड़ है और वह दौड़ इसकी कभी खत्म नहीं होती है। तन इसका खत्म हो जाता है लेकिन मन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कहा है तन की भूख तनक है, आद पाओ या से, मन की भूख मनक है, लीलन चाहे सुमेर। ये व्यक्ति के लिए पेट भरने के लिए तो थोड़ा सा ही भोजन चाहिए, उसकी तृप्ति उसकी पूर्ति कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इसकी पेटी कभी भरती नहीं है। मन की भूख इतनी अधिक है कि वह सुमेरु पर्वत को भी लीलना चाहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हमारे आचार्यों ने मुनि राजों ने हमें वह रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते को हमको अपना करके उस तप के मार्ग पर चल करके हमें जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। इच्छाएं अनंत हैं, समस्त इच्छाओं को हम पूर्ण रूप से तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इच्छाओं का परिमाण यदि कर लिया जाए, इच्छाओं का सीमांकन कर लिया जाए तो हम अनंत प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। और स्वाध्याय या परम तपा के अंतर्गत बताया है, स्वाध्याय को परम तप बतलाया है। स्वाध्याय के माध्यम से हम हे उपादेय का बोध कर लेते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याग करने योग्य है, इस प्रकार का बोध बिना तत्व अभ्यास से स्वाध्याय से आता नहीं। यदि हमें संसार के अनंत दुखों से बचना है, मिथ्यात्व के अनंत दुखों से बचना है और संसार के जन्म मरण के दुखों से हमें बचना है, तो हमको स्वाध्याय रूपी तप को अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिए। कहा है भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकल केचन। भेद विज्ञान के बल पर ही जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं। वो जितने जीव कर्मों से बंधे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। भेद विज्ञान ही जैन धर्म की प्रथम सीढ़ी है। उस भेद विज्ञान की प्राप्ति हमें स्वाध्याय के माध्यम से होती है। इसलिए इन पंक्तियों के साथ मैं आपको स्वाध्याय की प्रेरणा देता हूँ। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। ओम शांति।